बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ लेयर्स वाले आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत क्रिस्पी है। इसकी हर बाइट को आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये इतना मज़ेदार है। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है जो कि 3 कप है और उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच जो है वो मेल्टेड घी के ऐड किए हैं। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और मैदे की जगह पर अगर आप चाहें तो सिंपल जो गंदम का आटा हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है मैंने इसमें सॉल्ट का, और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा क्या होता है कि आपका जो पराठा है ना वो बहुत ही क्रिस्पी, सॉफ्ट और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला बनता है। तो इसलिए जो है ना वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसके बगैर भी आप बहुत अच्छा पराठा बना सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नॉर्मली जिस तरह से हम घरों में आटा गूंथते हैं उस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टैप वाटर जो नल का पानी है वही नॉर्मल टेम्परेचर वाला आप यूज़ करेंगे। और जो है ना वो आपने एक सेमी हार्ड डो बनानी है। सेमी हार्ड डो बनाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ, फिर जो है ना वो पराठे की लेयर्स अच्छी बनती है। अगर आटा आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंद लेते हैं, डो सॉफ्ट बना लेते हैं, आटा नरम होता है, तो वो बेलने और पकाने के प्रोसीजर में ही ना जो उसकी लेयर्स है ना वो सारी आपस में जुड़ जाती हैं। और फिर आप जितनी भी कोशिश कर लेना, तो जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इस तरह से उसकी लेयर्स जो है ना वो अलग अलग नहीं आती। लेकिन आपने इतना सख्त नहीं गूंद लेना कि बाद में जो है ना वो आपसे रोटी भी ना बेली जाए। तो बस थोड़ा सा जो है ना वो हार्डर साइड पर हमारी डो होनी चाहिए। डो को गूंदने के बाद ना थोड़ी देर अगर इसको रेस्ट दे दी जाए ना तो वो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप जो है वो फ्रिज वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले ना आपने आधा घंटा उसको जो है ना वो निकाल के फ्रिज से बाहर रख लेना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। कवर करके इसको रख देंगे और हम तैयारी करेंगे फिलिंग की। फिलिंग के लिए मैंने बॉयल हुए हुए आधा किलो पोटैटोज़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आलू जो है वो छिले हुए हैं और कटे हुए हैं। इसी तरह से छील के और डाइसेस में काट के ना मैंने इनको बॉयल किया। कई 100 दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आलू की कोई भी रेसिपी आप बनाएं तो आलू को छील कर काट कर बॉयल करें। इससे जो है ना वो आलू का स्टार्च कम हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और उसको हैंडल करना भी इजी हो जाता है। उबालने के बाद आप इसको किसी भी स्टेनर में छान लें अच्छे तरीके से, और जो है ना जब तक इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए और ये आपको ऊपर से थोड़ा सा ड्राई ना लगने लग जाए तब तक आप इनको यूज़ ना करें। और कभी भी गरम गरम जो आलू है ना वो उनको आप मैश नहीं करें, क्योंकि गरम गरम आलू जब आप मैश करते हैं तो वो चिपचिपे हो जाते हैं और अगेन उनकी हैंडलिंग में जो है ना वो हमें मसला होता है। तो आलूओं को छील कर काट कर बॉयल करने के बाद इनको ठंडा होने के बाद मैंने मैश किया है। और इंशाल्लाह आप जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी ना आप देखेंगे कि इनका टेक्सचर कितना अच्छा है और इनकी बाइंडिंग कितनी अच्छी है। अब मैंने इसको एक मैशर की मदद से मैश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आलू के बड़े बड़े चंक्स ना हो, फिर वो जो है वो पराठा टूटने लग जाता है वहाँ से। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है मैंने। यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डालूंगी धनिया और ज़ीरा पाउडर जो कि मिक्स करके ग्राइंड किया हुआ है। और 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा यहाँ पर मैं ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही यहाँ पर ऐड करूँगी मैं चाट मसाला का। और जनाब यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। आप अपनी पसंद के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो सूखी कसूरी मेथी है। और जनाब यहाँ पर हैंडफुल हरा धनिया है। सारे वही नॉर्मल स्पाइसेस हैं जो हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं। इनको बस हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से आलूओं को इस तरह से प्रेस करते हुए हमने इनको मिक्स करना है ताकि अगर आलूओं की कोई भी गुठली या कोई भी बड़े चंक्स जो हैं वो इसमें बच गए हैं तो वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। और सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और ये हमारी बड़ी ही क्विक और बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर ज़रा सी सफाइयाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने पराठों को बहुत ही ज़बरदस्त बनाने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। वो ये है कि यहाँ पर हम लेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, या अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं तो आप आटा भी ले सकते हैं। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे जितना आटा है उतना ही हम उसमें घी डालेंगे। मेल्टेड घी हो, रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ ना हो, वो वाला आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबलस्पून मैदे में 3 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना एक डो सी बना लेंगे। और थोड़ी देर के लिए ना इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि घी थोड़ा सा जो है वो ठंडा हो जाए और ये जो हमने मिक्सचर बनाया है ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ये किस तरह का होना चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूँ जब हम इसको यूज़ करेंगे। डो को भी प्रॉपर रेस्ट मिल गई है और हमारी फिलिंग भी तैयार हो गई है। तो इंतज़ार किस बात का है, तो फटाफट से बनाते हैं पराठा। पराठों के लिए ऑब्वियसली अगर हमने
अब तक तो सारी प्रिपरेशन वैसी ही थी जैसे हम नॉर्मल जो है वो आलू का पराठा बनाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर आलू का पराठा भी बनाना है और लेयर्स वाला भी बनाना है, तो ऑब्वियसली अब कोई थोड़ी बहुत तो चेंजेस लानी पड़ेंगी और एक छोटा सा स्टेप हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, ये आटे और घी का मिक्सचर मैंने फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा हार्ड हो गया, और लेकिन मैंने इसको अपने हाथों से थोड़ा सा इस तरह से उलट पलट लिया है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और एक डो की तरह का हो गया है। अगर आपका भी मिक्सर जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाए तो इट्स ओके, थोड़ा सा आप इसको जब हाथों से इस तरह से उल्टे पलटेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा डो की तरह। तो आपने क्या करना है, अब मैंने सिंपली आटा लिया, एक बड़े पेड़े जितना आपने आटा लेना है, क्योंकि फिर हमने बाद में इसके जो है ना वो 2 पेड़े बनाने हैं। तो 1 चम्मच भर के आपने घी और आटे वाला मिक्सर लेना है, उसकी आपने बॉल बनानी है। और जो पेड़ा बनाने के लिए आटा हमने लिया है उसके सेंटर में हम इस तरह से इसको रख देंगे। मैंने पूरा चम्मच भर के डाला है और इस तरह से इसको हम बंद करेंगे जैसे हम कचौरी को बंद करते हैं, और बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से पैक कर लेंगे। कुछ अगर पैक करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैदा जमा हो जाता है तो आप उसको निकाल कर दूसरे आटे के साथ रख दें, और बाकी जो है ना वो नॉर्मली जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं उस तरह से पेड़ा बनाएं। और इसकी जो है ना वो अनइवन शेप की, चाहे जैसी भी चाहे बड़ी सी रोटी बेल लें, जितनी आप मैक्सिमम इसको बड़ी कर सकते हैं, बड़ी सी इसकी रोटी बना लें बेलते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो, क्योंकि हम एक दफ़ा घी लगा चुके हैं तो अब ऑप्शनल है, आप यहाँ पर घी लगाना चाहते हैं तो लगाएं, ऑयल लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना तो ना लगाएं। मैंने जो ऑयल और आटे का मिक्सचर था ना, एवं बस पता नहीं क्यों मैंने लगा दिया, वरना इतनी ज़्यादा कोई नीड होती नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे घी लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर लगाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया था। जो घी और मैदे का मिक्सचर जो था ना वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अनइवन सा फैला दिया था। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली बस हमने क्या करना है, इसको हमने जो है ना वो इस तरह लंबाई में, थोड़ा सा मैंने लंबाई में रोटी को बेला था, तो लंबाई में मैं इसको जो है ना वो इस तरह से फोल्ड करते हुए जितनी तय भी इसकी लग जाए लगा लूँगी, और उसके बाद इसको मैंने इस तरह से रोल कर लेना है। बहुत ही, अब देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जितने पापड़ बेलें इतने पापड़ नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा कि इतना सा आपने काम जो किया है उसका आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये देखें, इस तरह सा खूबसूरत सा एक पेड़ा बन गया। अब आपने क्या करना है, छुरी लेनी है और दरमियान में से इसको कट करके इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। जैसे जिस तरह से नॉर्मली भी हम आलू का पराठा बनाते हैं तो 2 पेड़े हमें बनाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमने 2 पेड़े बनाए हैं उसको हमने कुछ इस तरह से बनाए हैं, और आप इसकी लेयर्स चेक करें, ज़बरदस्त। एक छोटा सा स्टेप है ना, तो वो आपके टेस्ट को, आपके पराठे को जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। अब ये वाला स्टेप करने के बाद ना, अगर आप चाहें तो आप पेड़े को रेस्ट भी दे सकते हैं 2-4 मिनट के लिए, ताकि जो है ना थोड़ा सा इसके जो बल है ना आटे के वो निकल जाएं और आपको रोटी बेलने में आसानी हो। तो जितने भी पराठे बनाने हैं सबको इस तरह से पेड़े बना बना के रख लें, और फिर एक साथ जो है ना वो स्टफिंग फिल करें और बनाते जाएं। अब सिंपली इसको हम जो है वो रोटी जिस तरह से बेलते हैं वो हमने बेलनी है, इसकी 2 छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे इस तरह से, और इसकी आप लेयर्स चेक करें कितनी ज़बरदस्त हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जब आपने इस पर फिलिंग लगानी है तो जो ज़्यादा लेयर्स वाली साइड है ना वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, और ऊपर की तरफ आपने जो है ना वो कम लेयर्स वाली रखनी है, और उस पर जो है ना वो हम फिलिंग लगाएंगे। ज़्यादा लेयर्स बाहर की तरफ होंगी ना तो पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप पराठे बना रही हैं अपनी पसंद के लिहाज से, ज़्यादा कम जितनी आपको अच्छी लगती है आप इसमें फिलिंग लगाएं। अच्छा, समटाइम्स जो है ना वो लोग जब फिलिंग लगाते हैं पराठे में तो उसके बाद जब दूसरी रोटी उसके ऊपर रखते हैं ना तो वो साइडों पे किनारों पे जो है ना वो पानी वानी लगा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। यहाँ पर भी जो है ना मैं अब इसको दूसरी रोटी के साथ कवर करूँगी, और इसका भी जो मैं ज़्यादा लेयर्स वाली साइड है ना वो मैं ऊपर की तरफ रख रही हूँ, और बस मैंने साइडों से हाथों से हल्का हल्का प्रेस किया है। आपके पास शीट है, बेलन है या कोई बोर्ड वगैरह है तो उस पर थोड़ा सा आटा जो है वो आप डस्ट कर दें। और अब ये जो रोटी है ना आपने बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ना बेलन के साथ इसको आपने जितनी बड़ी आप रोटी बनाना चाहते हैं, जितनी बड़ी रोटी बन सकती है उतनी बड़ी रोटी आप इसकी बना लें। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना। इस तरह से जब आप बेलन के साथ प्रेस करते हैं ना तो किनारों तक जो है ना वो फिलिंग जाती है, किनारे इसके खाली नहीं रहते। अगर पानी के साथ आप चिपकाते हैं ना तो तकरीबन 1-1 इंच तक जो है ना वो किनारे रोटी के जो है ना वो खाली होते हैं, वहाँ पर फिलिंग नहीं होती। तो इस तरह से मुझे जो है ना वो फिर पराठा अच्छा नहीं लगता किनारे किनारे वाला। तो मैं बेलन के साथ जो है ना वो इस तरह से इसको बेलती हूँ कि पराठा भी बन जाए और जो फिलिंग है ना वो इवनली सारी रोटी के अंदर फैल जाए। पराठा हो गया है तैयार, तो इसको डाल देंगे हम गर्मा गर्म तवे पे। तवा जो है ना अगर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के साथ अगर उसको ग्रीस कर लेंगे और फिर गर्म कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। पराठा जो है ना वो अच्छा और क्रिस्पी बनता है। ड्राई तवे पे आप पराठा ना पकाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। एक साइड से थोड़ा सा पका लें, फिर दूसरी साइड से पकाएं, नॉर्मली जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं।
फिर उसके ऊपर घी लगाएं, मक्खन लगाएं, ऑयल लगाएं, जो आपको पसंद है वो लगाएं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं कि घी के साथ जो है ना वो पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब अगर आप घी अवॉइड करते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल के साथ भी अच्छा पराठा बना सकते हैं। और उसके बाद इसको पलटें और जो कोई भी रोटी वाला साफ़ सुथरा रुमाल है उसको इस तरह से आपने जो है ना वो गोल मटोल सा करके और उसके ऊपर से प्रेस करते हुए ना पराठे को चारों तरफ से आपने हल्का हल्का प्रेस करते हुए पकाना है। इस तरह से क्या है कि पूरा पराठा जो है ना वो इवनली क्रिस्पी और उसका सारे का कलर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा आता है, जैसा कि यहाँ पर आया है। तो दोनों साइडों से इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक पका लें। पराठा हर घर में बनता है और डेली बनता है, तो एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर आपने कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना है कि मैं सच कह रही थी या झूठ कह रही थी। बहुत बहुत अच्छा पराठा बनता है। क्रिस्पी ये कितना है वो तो आपको इसको देखकर ही पता चल रहा होगा, और इसकी लेयर्स कितनी है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आकर बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त देने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।